पौधे भी जो होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। सो ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर योर प्लांट्स। और मैं तो ये कहूँगी कि जब ये सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं तो यही आपका रिवॉर्ड है और यही आपकी ट्रॉफीज़ हैं, और इन्हीं को देख के आपको लगता है कि अब मैं आगे इससे और क्या अच्छा कर सकती हूँ। चाहे ग्रीन्स लगा रहे हैं, चाहे फूल लगा रहे हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात अपने जहन में रखनी होती है वो होती है कि आपके एरिया की क्या डायरेक्शन है। गार्डनिंग के अंदर एलिमेंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है, दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द होल गार्डन। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम अपने पौधे की पिंचिंग नहीं करते और अगर आपका पौधा जल्दी फूल दे रहा है तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। हमको सुनते हैं, वो हमको महसूस करते हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अक्सर टेरेस गार्डन वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता हूं, आपके घर पे मैं विजिट करता हूं, साथ ही में काफ़ी सारे गार्डनिंग इवेंट्स भी मैंने कवर किए हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर से हूँ मैं फरीदाबाद में। आज मैं हूँ करुणापाल गुप्ता जी के साथ, और इनका जो गार्डन है 2 बार दूरदर्शन भी कवर कर चुका है। बहुत ही सुंदर गार्डन है जो कि आज आगे आप वीडियो में देखने भी वाले हैं, और आगे मैम डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाली है। फिलहाल हम मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप, थैंक यू आप मेरे गार्डन में आए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैम का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना सुंदर मैम ने गार्डन बनाया और हमारे दर्शक आगे से देखेंगे। और साथ ही में आज आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि मैम को गार्डनिंग करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। मैम, अगर हम डिटेल में जानना चाहें आपकी गार्डनिंग जर्नी, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर करिए कि आप कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, कैसे आपका रुझान है, कैसे आपने स्टार्टिंग की। फॉर्मल गार्डनिंग करनी तो मैंने आई थिंक 2013 और 2014 से शुरू करी, और धीरे धीरे अपनी इस हॉबी को मैंने नर्चर किया और इसको बढ़ाया, और आज इस लेवल पे है कि इस साल 3 मेजर सोसाइटीज़ में मेरा गार्डन जो है, छोटी सी अमृत वाटिका जिसको सब लोग कहते हैं, ये तीनों सोसाइटीज़ में फर्स्ट आया है इन दी मीडियम कैटेगरी, और इस बार मेरे गार्डन ने हैट्रिक मनाई है। सो फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये यानी कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। ऐसे गार्डन को हम आपको दिखाने वाले हैं जिसको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, साथ ही में दूरदर्शन ने भी कवर किया, तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है। मैम, कब से कितना टाइम हो चुका है वैसे आपको करते हुए गार्डनिंग? मेरे को 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल? हाँ जी। ओके। तो पहले मैंने अपना एक छोटा सा पैच शुरू किया करना, और क्योंकि साउथ फेसिंग मेरा फ्रंट गार्डन है, सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि साउथ फेसिंग में ही मैक्सिमम फूल भी उगते हैं, खिलते हैं, और हमारा जो ग्रीन जो वेजिटेबल गार्डन है वो भी हमारा साउथ फेसिंग में ही सबसे अच्छा फ्लरिश होता है। तो क्योंकि घर के सामने था, आगे था, तो मैंने सोचा कि वेजिटेबल गार्डन नहीं करती और एक सुंदर सा फ्लोरल गार्डन क्रिएट करती हूँ। वाकई बहुत सुंदर फ्लोरल गार्डन आपने तैयार किया है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको गार्डन दिखाना स्टार्ट करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मैं आपको बता दूँ, ऐसी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ भी हमारी फैमिली 1 लाख क्रॉस हो चुकी है, तो वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये एंट्रेंस है जहाँ पे संदीप जी आप खड़े हैं, और क्योंकि ये थोड़ा सा शेडी एरिया हो जाता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेडी एरिया में हमारे कुछ ही फूल ऐसे हैं जो अच्छे से फ्लरिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सेनरेरियाज़ का। तो ये देखिए, मैंने छोटे ड्वार्फ सेनरेरियाज़ लगाए हैं एट दी एंट्रेंस। इसमें मैंने इस बार 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेनरेरिया लगाया है। एक तो ये ड्वार्फ वेराइटी है जो आप देख सकते हैं, मल्टी कलर गुच्छे में आते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। आप ये देखिए, ये अब मैंने सेकंड वेराइटी ऑफ सेनरेरिया लगाया है, दिस इज़ अ हाइब्रिड वेराइटी। एक और थर्ड वेराइटी इसकी होती है विच इज़ अ
वाइल्ड वैरायटी, जो बीज से भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने फ्लोरल गार्डन में सैपलिंग से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सैपलिंग्स अगर मैं लेके आ रही हूँ तो सैपलिंग में एक तो जो डैमेज होता है वो बहुत कम होता है, बीज में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो मैं बीजों से काम नहीं करती, मैं हर फूल के सैपलिंग्स लेके आती हूँ इन दी बिगनिंग, ट्रेस लेके आती हूँ और सैपलिंग से ही काम करती हूँ अपना। आगे हम अगर चलें तो सेनरेरिया के साथ मैंने ये सैल्विया लगाया है, और इस बार मैं जो ट्रे लेके आई थी ये मिक्स्ड सैल्विया की ट्रे थी। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब हम ट्रे का चयन करते हैं तो ट्रे के ऊपर लिखा होता है वैरायटी एंड द कलर, तो उसको देख के आप भी इस तरह के ट्रेज ला सकते हैं और सैपलिंग से काम कर सकते हैं। तो जो मैं सैल्विया की ट्रे लेके आई उसमें लिखा हुआ था सैल्विया मिक्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स ऑफ सैल्विया जो हैं ये ब्लूम कर रहे हैं। और ये भी एक सेमी शेड का फ्लावर है जो शेड में बहुत सुंदर से ब्लूम करता है और काफ़ी समय तक रहता है। आगे चलें, थोड़ा नीचे देखें तो ये एक है इम्पेशेंस फ्लावर, ये भी पूरा शेड का फ्लावर है और इसका मैंने बॉर्डर बनाया है। ये भी मैंने ट्रेस मैं इसके लिए लेके आई थी। ये मल्टी कलर फ्लावर होता है और नाम जैसा कि इसका नाम है इम्पेशेंस, ये बिल्कुल इम्पेशेंस के अगेंस्ट काम करता है, एज इन ये बहुत लंबे समय तक चलता है। और बहुत सुंदर इसका जो मैंने बॉर्डर है वो मैंने किया है। इनफैक्ट मैं हर साल इसका बॉर्डर यहीं पर ही क्रिएट करती हूँ एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग। बीच में आप देख सकते हैं कि घास और दिस इम्पेशेंस के साथ मैंने एक ये परमानेंट ड्यूरेंटा का ग्रीन बॉर्डर भी क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि जब हमारे स्प्रिंग फ्लावर सारे ख़त्म हो जाएंगे और गार्डन थोड़ा सा हमारा इतना कलरफुल नहीं रहेगा, तो मैंने जगह जगह परमानेंट ग्रीन्स ऐड करे हैं, जिससे कि 12 महीने मेरा जो गार्डन है वो सजा रहे और वो सुंदर लगता रहे। ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, अगर मैं ग्रीन्स की बात करूं तो ये पूरी फेंस एरिया पे मैंने जेड प्लांट डाला हुआ है जो कि बहुत स्टर्डी है और कई सालों से यहाँ पे ब्लूम कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये मैंने पिटूनिया की बास्केट्स लगाई हुई हैं, और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी अपने दोस्तों को कि जो पिटूनिया की बास्केट्स होती हैं ये बहुत सुंदर लगती हैं, और जिस तरीके से पिटूनिया ब्लूम करता है वो बिल्कुल एक बॉल की तरह बास्केट में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात पिटूनिया को लेकर मैं ये कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम गार्डनर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी फूल उगाएं, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए पिटूनिया की सैपलिंग या पिटूनिया के पौधे से, क्योंकि पिटूनिया जो प्लांट है, जो पौधा है, वह सबसे स्टर्डी और सबसे इजी ग्रोइंग पौधा होता है अगर मैं गर्मी की फूलों की बात करूँ तो। आगे हम चलते हैं, यहाँ से इधर की तरफ अगर हम चले संदीप जी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे ये मेरा एक वाटर बॉडी है, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि पौधों के साथ साथ गार्डनिंग के अंदर एलिमेंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है, दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द होल गार्डन। सो मैंने एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है विच इज़ अ वाटर बॉडी, ये फाउंटेन है, और जब मैं इसको ऑन करती हूँ तो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसके चारों तरफ मैंने डेलियाज लगाए हैं, आप देख सकते हैं, दे आर वेरी प्रिटी मल्टी कलर डेलियाज हैं, और बहुत ही सुंदर इस बार मेरे डेलियाज आए हैं। और मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे एक गार्डन का फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गार्डन को क्रिएट करने में। जब आप एक गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, उस पूरे अपने गार्डन में एक पॉइंट ऐसा बनाइए जो कि मेन फोकल पॉइंट हो, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट हो, और जब आपके गेस्ट आए तो सबसे पहले उनकी नज़र उसी फोकल पॉइंट पे जानी चाहिए और वहाँ से फिर आगे की गार्डनिंग की शुरुआत होनी चाहिए। तो हर गार्डनिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक फोकल पॉइंट क्रिएट करें विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और जहाँ पे आप अपनी पसंद के फूल लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेलियाज़ लगाए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मल्टी कलर डेलियाज़ मेरे यहाँ पे ब्लूम कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम। और मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे आपने कुछ
बर्ड्स के भी लगवा रखे हैं, जैसे स्वान वगैरह भी बैठे हुए हैं जगह जगह पे, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी जी, और थैंक यू संदीप। और अगर आप देखो तो मैंने डेलिया के नीचे के पिटूनिया की मैंने कॉन्टूरिंग करी है। कोशिश करी थी, एक छोटा सा प्रयास था कि मैं यहाँ पे एक पिटूनिया की नदी बनाऊँ, एक रिवर क्रिएट करूँ। तो मैंने यहाँ पे आगे वाइट पेबल्स भी डाले हुए हैं और थोड़े से मशरूम्स भी वहाँ लगाए हुए हैं, और एक ये छोटा सा एक मैंने सेंटर ऑफ माय गार्डन मैंने ये क्रिएट करने की कोशिश करी है कि चलो एक छोटी सी पिटूनिया की रिवर क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट क्रिएटिविटी है। कहा जाता है कि गार्डन में मोर इज़ लेस। गार्डन इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और बहुत पैशनेटली अपनी हॉबी को नर्चर कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जब ये सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं तो यही आपका रिवॉर्ड है और यही आपकी ट्रॉफीज़ हैं, और इन्हीं को देख के आपको लगता है कि अब मैं आगे इससे और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो चाहे मेरे गार्डन को इस बार बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिली हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो है ये मेरे ब्लूमिंग फ्लावर्स, जिनको मैं अपना ब्लूमिंग बेबीज़ हमेशा से कहती हूँ। एज अ नेचर थेरेपिस्ट, एज अ नेचर हीलर, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जितना टाइम आप अपने ग्रीन प्लांट्स के साथ, अपने पौधों के साथ और अपने फूलों के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप एक बेहतरीन इंसान बन पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे इधर की तरफ अगर आप देखें तो मैंने एक वॉल पे आर्ट करा है, क्योंकि आई एम अ 3 डायमेंशनल सेरेमिक आर्टिस्ट। तो ये एक मैंने ट्री बनाया है और ट्री के साथ एक लैडर खड़ा किया है, जिसके अंदर मैंने परमानेंट मैरी के पॉट्स मैंने रखे हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट एडिंग डिफरेंट एलिमेंट्स टू योर फ्लोरल गार्डन, कि ये ना हो कि खाली फूल खिले हैं, फूल के साथ आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ क्रिएटिवली खेल सकते हैं और एक कॉम्प्लीमेंटेशन में अपने पूरे गार्डन को सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरी वॉल आर्ट है। वॉल आर्ट के नीचे आप देखिए मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स में फूल लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम। थैंक यू संदीप जी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को एक और टिप देना चाहूँगी कि हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी में काम कीजिए। वैसे तो कहते हैं कि जो गार्डन है या जो फूल है वो अगर वाइल्ड प्लेसेस में भी लगे हों तो सुंदर लगते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि अगर एक वेल मैनिक्योर्ड गार्डन है, एक वेल प्लान्ड गार्डन है, तो वो 4 चांद लग जाते हैं, आपकी मेहनत को भी और आपके फूल भी और सुंदर दिखने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर स्कीम पे बहुत काम करती हूँ, और ये एक और ब्यूटीफुल टिप है जो मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी, दैट ऑलवेज वर्क विद द कलर स्कीम। डार्क कलर्स, लाइट कलर्स, उन सबको आप मिक्स कीजिए और अपने गार्डन को क्रिएट कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पर्पल जो नीचे है वाइन कलर के मेरे पिटूनियाज़ हैं, उनके ऊपर मैंने वाइट पिटूनिया दिया है और सबसे पीछे रेड कलर का हेवी जेरेनियम जो है वो ब्लूम कर रहा है। और फेंस के साथ भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, ये पिकेट फेंस है, इसके साथ भी ये बहुत सुंदर है। ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की आज हम ये कह सकते हैं कि गर्मी पड़ रही है और बहुत जल्दी हमने मेहनत तो शुरू करी थी अक्टूबर एंड से, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मार्च मिड तक ये सारा मेरे जो फूल हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे समय जब हमारे पास फ्लावर्स नहीं हैं, ऐसे समय ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो वॉल आर्ट हो गई, पिकेट फेंसिंग हो गई, ये वाटर बॉडी हो गई, ये चीज़ें जो ये वाइट पेबल्स होते हैं, ये चीज़ें भी आपके तब उस समय के गार्डन को 4 चांद लगा के रखते हैं, सुंदर बना के रखते हैं। सो अब आगे चलिए, देखिए ये मेरा चंपा का पेड़ है और हम सब जानते हैं कि इस सीज़न में चंपा के पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, और अब मार्च से नए पत्ते चंपा के पेड़ पे आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई इसके पत्ते नहीं थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई इसको कैसे सुंदर बनाया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे पिटूनिया की बास्केट्स हैंग कर दी, जिससे कि एक कलरफुल पूरा वातावरण ऊपर से लेके नीचे तक भी क्रिएट हो जाए। बहुत सारे इस बार ट्यूलिप्स भी लगाने की कोशिश करी,
क्योंकि ये G20 समिट के कारण हम सब जानते हैं कि हमारी दिल्ली आजकल खूब ट्यूलिप्स ही ट्यूलिप्स है वहाँ पे। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था और मैं कह सकती हूँ कि उस प्रयास में मैं 100% सफल हुई। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि ट्यूलिप्स का जो बल्ब है वो आप नवंबर में लगा दीजिए एंड फॉर श्योर 60 डेज़ के अंदर जो ट्यूलिप का फूल है वो आ जाता है। और बहुत ज़्यादा उसको हमने मिट्टी में नहीं लगाना है, एक बस उसको मिट्टी में, थोड़ी सी मिट्टी में ही हमने उसको गाड़ना है, बहुत ज़्यादा डीप मिट्टी में उसको नहीं लगाना है। और कोई खाद और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका बल्ब होता है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वेल नरिश्ड होता है कि हमें ऊपर से खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और इसमें मैं बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि ट्यूलिप्स जो है वो इरेक्टेड होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, तो जो हमारा बेड है वहाँ पे आप लोअर फ्लोरल्स के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप शांति पथ भी जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ट्यूलिप्स में उन्होंने जो ट्यूलिप्स के बेड है वहाँ पे ट्यूलिप्स के साथ उन्होंने सैल्विया लगा रखा है जो लो लेवल का है। तो आपका अगर ट्यूलिप ख़त्म भी हो जाता है तो भी वो आपका जो बेड है वो कलरफुल रहेगा थोड़े और समय तक। तो ये एक छोटा सा और टिप है जो मैंने अभी दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर कि क्योंकि ये आप साउथ फेसिंग है, धूप का है, तो मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर है वो मैंने मल्टी कलर पेंजीज का दिया है। और सारे प्लांट्स मैं फिर कहूँगी कि मैं सारे फूल की मैं ट्रेस लेके आई थी और ट्रेस से ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि थोड़ा एरिया बड़ा है तो मैं बीजों पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकती। बीज से काम करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सो आई ऑलवेज वर्क विद ट्रेस एंड सैपलिंग्स। और इस बार हाँ एक बात और कि इस बार मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने 25 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स अपने गार्डन में लगाए और 100% सक्सेसफुल रही। और जितना इस बार किया उससे कोशिश रहेगी मेरी कि नेक्स्ट स्प्रिंग सीज़न मेरा एक और ऊपर लेवल का हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी मेरा एक आयरन का स्टैंड है और यहाँ पर भी मैंने स्टेप्स में पिटूनिया के शेड्स रखे हुए हैं और पीछे की तरफ कुछ डेलियास थे, लेकिन अब क्योंकि धूप इतनी हो गई है तो कुछ मेरे जो डेलियास के पॉट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि हम जब गार्डनिंग करते हैं वो बात ये है कि हमें हाइट ऑफ द फ्लोरल्स के साथ काम करना चाहिए। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जो फूल लगा रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, सो दैट हम एक ग्रेडेशन में काम कर सकते हैं। और ये सारी प्लानिंग जो होती है, ये सारे हमारे फोरथॉट्स, हमारी क्रिएटिविटी और जो हमारी गार्डनिंग स्किल है, बेसिक गार्डनिंग स्किल, these all 3 points are very important to create a beautiful garden। तो हमें हाइट पे भी फोकस करना है और जो सबसे छोटे प्लांट्स हाइट के होते हैं वो सबसे आगे लें और जो सबसे बड़े प्लांट्स हाइट्स के होते हैं, जो फूल होते हैं, वो हम सबसे पीछे लें। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये मेरे बहुत सुंदर डायंथस हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। एक होता है देसी डायंथस, एक होता है डबल डायंथस। ये डबल डायंथस है जो एक शेड का है और यहाँ पे देखिए ये देसी डायंथस है। और ये मेरी देखिए कितनी सुंदर ड्यूरेंटा की हेज है। बस जैसे ही फूल जाएंगे तो ड्यूरेंटा की हेज प्रून होके दिस विल एक्ट एज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। थोड़ा और यहाँ पर भी आप देखिए, ये मेरे 3 लीनियर अरेंजमेंट्स हैं पिटूनिया के, रेड, वाइट एंड वाइन कलर। ये अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा मौसम ठीक रहेगा तो ये थोड़े से और चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार मैंने नस्टेशियम्स लगाए थे। ये नस्टेशियम्स जो हैं मैंने हांडियों में लगाए थे। ये जो बिरयानी की हांडियाँ होती हैं, फेंकिए मत। नाइस। और उसमें आप इस तरह के ब्यूटीफुल फ्लोरल्स लगा सकते हैं। और जब ये नस्टेशियम्स हट जाएंगे तो मैं या तो पुर्सुलेन लगा दूंगी या पोर्टुलिका लगा दूंगी। तो ये परमानेंट आपके जो ये हांडियाँ हैं ये बहुत सुंदर रहेंगी और कलरफुल रहेंगी। गजीनियास भी देखिए, बहुत सुंदर गजीनियास लगे हुए हैं। और
साथ में मैंने कुछ कैक्टाई के साथ, कुछ परमानेंट ग्रीन्स के साथ इनको कॉम्प्लीमेंट किया है। इधर की तरफ देखिए, ये मेरे जेरेनियम्स हैं, ये अब खिलना शुरू करे हैं। इनकी खास बात यह है कि जब मेरे गार्डन के सारे कॉम्पिटिशन्स थे जिन दिनों, उन दिनों ये नहीं ब्लूम कर रहे थे और अब ये ब्लूम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जेरेनियम के लिए कि जब आप गार्डन प्लान करते हैं, मैं क्योंकि कंपटीशन से पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब मेरे घर में जजेस आते हैं और जब मेरे गार्डन की जजमेंट होती है, तो मेरा हर कॉर्नर जो है मेरे गार्डन का वो खिला हुआ होना चाहिए। तो मेरी प्लानिंग उसी हिसाब से रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अक्टूबर एंड में सबसे पहले जो सैपलिंग्स की जो मैं ट्रेस लेके आती हूँ वो है जेरेनियम की और मैरीगोल्ड की, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है फूल देने में। तो आप भी अगर इस तरह की आपके दिमाग में है, आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिशन्स में compete करें, तो सबसे पहले आप जेरेनियम लेके आइए और गेंदे का सैपलिंग्स लेके आइए और उनको सबसे पहले अक्टूबर एंड बाय 25 26 अक्टूबर उनको लगा दीजिए। बिकॉज़ इनकी जो फोलिएज टाइम होती है ये थोड़ी सी लंबी होती है और ये अपने समय पर ही फूल आते हैं इनके। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे जेरेनियम्स अब ब्लूम कर रहे हैं। जेरेनियम्स के पीछे ये मेरी पांडा की टपोरी है विच इज़ अ परमानेंट ग्रीन कलर, और क्योंकि साउथ फेसिंग गार्डन है सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल पिकिंग अप माई ग्रीन्स ऑल्सो। सो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप चाहे ग्रीन्स लगा रहे हैं चाहे फूल लगा रहे हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात अपने जहन में रखनी होती है वो होती है कि आपके एरिया की क्या डायरेक्शन है। अगर वो साउथ फेसिंग है तो ऐसे पौधे लगाइए, ऐसे फूल लगाइए जो सन लविंग होते हैं, और अगर कोई और डायरेक्शन है तो फिर आप उसी हिसाब से अपने पौधों का चयन कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब अपना गार्डन बना रहे हैं कि एक थोड़ी सी नॉलेज, एक बेसिक जो गार्डनिंग स्किल होती है पौधों के बारे में थोड़ा सा समझिए। आजकल तो नेट है, बहुत आसानी से हम ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि पौधे को लाके और पता चले कि वो 3 महीने के बाद मर गया, ये काम मत कीजिए, क्योंकि पौधे भी जो होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। सो ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर योर प्लांट्स, हैव दैट रेवरेंस फॉर देम एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम कि वो आपके आंगन में लगे हुए हैं। सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट दैट do not kill your plants and do not have anything unsympathetic act towards your green plants। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर मैंने एक बॉर्डर बनाया है। ये डबल डायंथस मरून कलर के साथ बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि पत्ते नहीं हैं और एक सुंदर पैच ऑफ मरून सिंगल फ्लावर्स है। इसमें मैं एक बात और छोटी सी कहूँगी कि इसमें आप जो अपने फ्लावर्स को लगाते हैं तो कुछ 2 तरह के फ्लावर्स को मिक्स कीजिए। एक तो ऐसे फ्लावर्स मिक्स कीजिए जो मल्टी कलर हैं, जो कि ट्रेस में भी आपको मल्टी कलर ही आएंगे। जैसे जेरेनियम है, अगर आप ट्रे से काम कर रहे हैं तो आप अपने जो मालियों के पास है या आप नर्सरी में जाके ये नहीं कह सकते कि हमें रेड कलर का जेरेनियम दे दो, क्योंकि जो वो ट्रेस आती हैं पीछे से वो मिक्स्ड ही होती हैं। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है, स्पेसिफाइड होता है कि कौन सा कलर। तो कोशिश कीजिए कि एक पैच ऐसा बनाइए जहाँ पे मल्टी कलर ब्लूमिंग है और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करिए सिंगल सॉलिड कलर की, उससे आपका गार्डन बहुत सुंदर लगता है। सो देखिए, जैसे ये मेरा जेरेनियम है, ये तो मल्टी कलर हो गया और यहाँ पे मैंने एक सिंगल डबल डायंथस का बॉर्डर दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए मेरे गेंदा के जो फूल हैं, दे आर सो नाइस। इनकी आप साइजेस देखिए, मैं इनको गुलगुले बुलाती हूँ प्यार से। दे आर एब्सोल्युटली बॉल लाइक। इसमें मैंने 2 तरह की ट्रेस लगाई थी, एक ऑरेंज कलर और एक गोल्डन कलर। सो वो मैंने उसको ऑल्टरनेट किया। नाउ इसमें एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी टिप मैं ये देना चाहूँगी कि जब इसकी इनिशियल बडिंग होती है मैरीगोल्ड की, तो उसको आप पिंच कर दीजिए।
जितना आप इनिशियल पिंचिंग करोगे उतना पौधा लैटरली साइड वे जो होती है साइड वे से वो उतना अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी अच्छी फोलिएज आएगी और फिर फूल भी बहुत सुंदर आएगा। और सेकेंडली क्योंकि मैंने इसको लेना था लेटर कि जब मेरी गार्डन की जजमेंट थी, तो उसके लिए भी मैं इसको इनिशियल पिंचिंग करती गई थी इसकी बड्स की, क्योंकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम अपने पौधे की पिंचिंग नहीं करते और अगर आपका पौधा जल्दी फूल दे रहा है तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसको देर तक उसको सरवाइव कराने के लिए ये ज़रूरी होता है, स्पेशली विद योर मैरीगोल्ड, कि आप उसकी पिंचिंग करते। आप क्रिसैंथेमम की भी ऐसे ही पिंचिंग करते हैं जिससे कि आपका बहुत हैवी फोलिएज हो जाए, और जितना हैवी फोलिएज होगा, जितनी ग्रीन ब्रांचिंग होगी, चाहे वो क्रिसैंथेमम है या मैरीगोल्ड है, उतना ही ज़्यादा फूल आएगा। तो यहाँ मैंने अपने सुंदर से मैरीगोल्ड लगाए हैं, आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। मतलब जस्ट इमेजिन, इनको देख के, इनको टच करके एक इतना सुकून मिलता है और एक इतना अच्छा फील होता है कि मैं ये आपको बयान भी नहीं कर सकती। और हमेशा साइंस भी कहती है कि आप जितना अपने पेड़ पौधों को छुएंगे, उनके साथ एक अपना अच्छा सा कनेक्ट बना के रखेंगे, आप उतना ज़्यादा आप सोशली भी, फिज़िकली भी, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली अपने आप को बेटर फील करेंगे। तो मैं फिर से यही कहूँगी और बार बार यही कहती रहूँगी कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी नेचर के साथ स्पेंड करेंगे, आपकी जो टोटल वेलबींग है वो बेटर होती है, वो इन्हांस होती है। इस बार मैंने कुछ पूरी एक छोटी सी पैच अपने स्वीट पीस की भी लगाई, बट इस समय मेरे जो स्वीट पीस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बीच में ये देखिए वाइट पिटूनिया है, इन बिटवीन मैंने ये खूब सारे मैंने ये डाले थे, ग्लैडुलाई डाले थे, ग्लैडुलाई भी अब ग्रो कर रहे हैं। और ये इन बल्ब्स का साथ यही एक फ़ायदा होता है कि बल्ब्स लगा दीजिए और उसी बेड में लो लेवल का एक फूलों के पौधे भी लगा दीजिए, तो क्योंकि ये सारे ऊपर चले जाते हैं तो स्टिल जो नीचे का इसका पैच होता है वो कलरफुल रहता है। कुछ आगे मैंने ओरिएंटल लिलीज़ लगाए थे येलो कलर के, इस समय नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये जो एक बार जब ये बल्ब्स के पेड़ों पे जो इनके फूल एक बार आ जाता है तो बल्ब्स को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, बल्ब्स को आप उखाड़िए और उखाड़ने के बाद पौधे को जो उसके बल्ब्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर में हफ्ते 10 दिन तक रख दीजिए, बिल्कुल धूप के नीचे। वो एकदम ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या कीजिए कि एक पैकेट में कोकोपीट भरिए और थोड़ा सा रेता डाल दीजिए और उसके अंदर वो आप बल्ब को रख दीजिए। लेकिन आप मेक श्योर कि वो जो जितने भी आपके बल्ब्स हैं वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हैं, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर उनमें ज़रा सा भी रहेगी तो उसमें फंगस लग जाएगी। तो थोड़ा सा अगर फंगिसाइड भी डाल के और कोकोपीट और रेत का एक मिश्रण बना के उसके अंदर आप अगर अपने बल्ब्स रख दें तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके यही बल्ब्स तैयार हो जाएंगे फिर से फूल देने के लिए। तो अब ये यहाँ पे ये मेरे ओरिएंटल लिली के मैंने फूल लगे हुए थे, पीछे मैंने छोटा सा ये डॉग फ्लावर्स लगाए थे और यहाँ पर फिर मैंने एक सुंदर सा मैंने एक क्लटर बनाया है मेरे पिटूनियास के साथ। एंड यहाँ पे मैंने इधर देखिए मैंने ये इधर लैडर लगाया था और अगेन लैडर पे मैंने एक छोटा सा किचन गार्डन रखा था हर्ब्स का, जिसमें मैंने लेटस, पार्सले, रोज़मेरी और ऊपर मिर्ची के 2 पौधे रखे थे। सो ये मेरा थोड़ा सा शेडी एरिया है, तो ये सैल्विया लगा हुआ है जो अब आना शुरू हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पौधों को, अपने फ्लोरल्स को केवल वाइट एलिमेंट्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो इसलिए भी किया हुआ है क्योंकि जो वाइट कलर है वो रात को भी चमकता है, तो रात को भी आपका जो गार्डन होता है वो वेल डिमार्केटेड और वेल मैनिक्योर्ड लगता है। और अगर फोकस लाइट्स लगी हों तो क्या ही बात है, गार्डन रात को भी बहुत सुंदर लगता है। ये तो है मेरा आगे का जो मेरा साउथ फेसिंग गार्डन है उसकी बात। आइए मैं अब आपको लेके चलती हूँ। ये पूरा ओवरव्यू है मेरा गार्डन का, बीच में फ्लेमिंगोज़ हैं, स्वॉन्स हैं,
डक्स हैं, कुछ परमानेंट ग्रीन्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिला जुला के एक गार्डन को बहुत सुंदर गार्डन बनाती हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ मेरा एक ऐसा ग्रीन हाउस है जो परमानेंट ग्रीन है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ग्रीन हाउस जिसको मैं कहती हूँ। यहाँ पे परमानेंट ग्रीन्स हैं और यहाँ पर हम काफ़ी समय मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। एक छोटी सी बात मैं अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगी दैट जब हम अपने प्लांट्स के साथ जुड़ते हैं तो एक सोलफुल कनेक्शन हमें बिल्डअप करना चाहिए। और आज कोविड के बाद हम सब इस चीज़ की अहमियत को समझने लगे हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हम अपनी नेचर के साथ स्पेंड करेंगे उतना हमारी जो हेल्थ है वो बेटर होगी। और मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि हम अपने प्लांट्स, अपने पौधों के प्रति एम्पैथेटिक होने चाहिए, उनके प्रति हमें एम्पैथी शो करनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, दैट इज़ एम्पैथी, कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि हमारा खुद का ECG बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि E फॉर एम्पैथी, C फॉर कंपैशन एंड G फॉर ग्रैटिट्यूड। सो प्लांट्स के प्रति ये फीलिंग्स रखिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और दोस्तों, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट देन अस। वो हमको सुनते हैं, वो हमको महसूस करते हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ हमें अपना हाथ बढ़ाना है उनके लिए और उनके साथ जुड़ना है। तो ये एक मेरा छोटा सा ग्रीन हाउस है जहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट भी है। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं थोड़ी सी क्रेज़ी गार्डनर इसलिए भी हूँ कि मैं जब अपने गार्डन में आती हूँ तो मैं इनके साथ बात करती हूँ और इनको मैं छूती हूँ, इनको मैं गले भी लगाती हूँ। और ओशो ने शायद ये सही कहा था दैट हग योर प्लांट्स। इफ़ यू हग योर प्लांट्स, इफ़ यू हग योर ट्रीज़, यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर ऑल्सो हग्ड बाय देम। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं, दे आर नॉट हगिंग यू, then I would say, friends, Osho said, then the problem is with you, not with the plants and trees. So always stay closer, stay connected with your plants and with your trees. इससे अच्छी हॉबी हो ही नहीं सकती। किसी ने तो ये भी कहा है कि गार्डनिंग इज़ दी बेस्ट मेडिटेशन। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिटेशन है वो आँख बंद करके ही की जा सकती है, आँख खोल के भी अपने एरिया में ग्रीन पैच क्रिएट करके भी मेडिटेशन की जा सकती है। सो ये है मेरा ग्रीन हाउस और इसमें मैंने ऐसे ही प्लांट्स लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं जो मेरी बास्केट्स हैं वो गोल्डन पोथोस, मार्बल पोथोस एंड आई लव मनी प्लांट्स, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। मनी प्लांट्स की एक और ख़ास बात है कि ये इतने स्टर्डी होते हैं कि आप इनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो एक मनी प्लांट ले आइए, उनको अपना प्यार दीजिए, पानी दीजिए, खाद दीजिए। विदिन 6 मंथ्स आप एक मनी प्लांट में से, एक पॉट में से आप 3-4 मनी प्लांट्स लगा सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर सीज़न में बाहर जाएं और पौधों पे पैसे खर्च करें। आप बहुत जुडिशियसली, इंटेलिजेंटली ऐसे ग्रीन्स लेके आइए जो कि सेल्फ प्रोपेगेटेड हो जाते हैं वेजिटेटिवली, और आपको वो हुनर आना चाहिए कि आप उनको मल्टीप्लाई कर सकें। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जितने मर्जी पॉट्स आप चाहें आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को भी आप गिफ्ट कीजिए। पौधों को देना, पौधों को गिफ्ट करना सबसे अच्छा गिफ्ट
मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे सुंदर गिफ्ट होता है जब आप अपने ग्रीन्स जो हैं अपने फ्रेंड्स को फर्दर गिफ्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था करुणा पाल गुप्ता जी का गार्डन। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।